यदि कोई युद्ध हुआ और हमें आत्मरक्षा करनी पड़ जाए तो? रुक्मिणी, एक स्त्री के लिए उसका रूप ही सबसे बड़ा शस्त्र हो। बड़े बड़े योद्धा इस रूप के आगे असहाय हो जाते हैं। वे अपने युद्ध को भुलाकर इस रूप पर मोहित हो जाते हैं और कुछ भी करने को सज्ज होते हैं। अपने पतियों के सिवा किसी अन्य का आदेश मानने के लिए सम्राज्ञी बाध्य नहीं। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी याज्ञ सैनी हूं और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते क्योंकि मुझे वो स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कृष्ण का वृंदावन कैसा। जिसके हाथों द्वारा यहाँ वृंदा का पौधा लगा, वृंदा के इस वन का नाम वृंदावन। नहीं, मुझे कोई भी कन्या पसंद नहीं आई है। हाँ, दाऊ को तो कोई लड़की अच्छी नहीं लगी है तो ये विवाह तो हो ही नहीं सकता। अरे बलराम को क्या मालूम, बहू तो मुझे चाहिए ना, तो हम ही देख लेते हैं, है ना कीर्तिदा? काकी, यदि दाऊ को। अरे क्या बात कर रहे हो, समय की प्रतीक्षा क्यों करनी? साधारण सा खिंचाव तो आया है ना, ये तो मेरे लिए साधारण सी बात है। हाँ, आप सज्जे हैं? 3, 2, 1। वैसे एक और बात है जो सुन के आप और भी अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं तो और प्रसन्न होना चाहता हूँ। तुम बताओ तो सही, बात क्या है, बस कह दो। तनिक प्रतीक्षा तो करिए, प्रतीक्षा का फल हमेशा मीठा होता है स्वामी। और मुझे मीठा अत्यंत प्रिय है तुलसी। शीघ्र करना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अत्यंत आतुर हूँ आपके हाथ की खीर खाने के लिए। जी स्वामी। राधा, यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना के लाता हूँ, तुरंत आराम मिल जाएगा, ठीक है? अभी आए। ये लो, ये काढ़ा पी लो, अच्छा लगेगा। पियो। रुको, ये काढ़ा नीम, तुलसी और मुलेठी से बना है, कड़वा होगा। रुको। नहीं कृष्ण, मधुमक्खियां काट लेंगी। नहीं काटेंगे, केवल कुछ ही तो बूंदे मांगी है शहद की, पर वो भी प्रेम से मांगी। अब इस काढ़े को पी लो, अब ये कड़वा नहीं रहा। अदरों की हो मधुगान तुम, अदरों की हो मुस्कान तुम, इस मन का हो मधुगान तुम, तुमसे भी अतीत हो। क्या हो रहा, क्यों हो रहा ना जाने। अब कैसा लग रहा है? किसी के प्राण बनना उतना ही कठिन है, किसी को अपने प्राण बना देना कठिन। प्रेम की सही यात्रा तो यही है कि अपने प्रेमी को अपने प्राण बना लो और अपने प्रेमी के प्राण बन जाओ। ऐसे कि वो रोए
तो अश्रु तुम्हारे नेत्रों से बहे। जब वो हंसे तो तुम भी हंसो। जो विरह की अग्नि में भी एक साथ जले। और मिलन के सुख का आनंद भी साथ में अनुभव करो। विपदाओं का सामना भी साथ में करो और प्रेम का राज भी। कृष्ण, कि प्रेम की अंतिम सीख क्या है? मैं ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड ये जानने के लिए आतुर है। कहो। ये संसार प्रेम का आकलन करता है कृष्ण। संसार समझता है कि प्रेम उनके नियमों, बंधनों के अनुसार ही होगा, पर वास्तव में प्रेम संसार को अपने नियमों से चलाता है। जिससे मैं प्रेम करती हूँ, उससे 7 पग की ये दूरी जो संसार ने बनाई, मैं स्वीकार नहीं करती। ये 7 जन्म का बंधन विवाह का बंधन नहीं, प्रेम का बंधन है। संसार ने उसे अनुचित समझकर विवाह से बांध दिया है। किंतु मुझे उसके विषय में सब जानना है। वो कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे चलता है, क्या माया है उसमें। उसके जीवन से जुड़ी एक एक बात जानना चाहती हूँ मैं। और इसके लिए अब मुझे कोई युक्ति निकालनी होगी। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, जय लक्ष्मी। आश्चर्य प्रभु, ये जलधारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। हाँ, जो धरती के आकर्षण से नीचे की ओर बहे वो धारा, जो आकर्षण तोड़कर ऊपर जाए वो राधा, जो सागर से मिलकर अपना अस्तित्व खो दे वो धारा, और जो अपने अस्तित्व के उद्गम तक जाए वो राधा। हर छूटती श्वास कृष्ण है, तो हर ली हुई श्वास है राधा। जीवन का सार कृष्ण है, तो जीवन का आधार है राधा।